Drop it. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग डेवलपर। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम ये जो हमारा कोर्स का टेबल है उसमें रिकॉर्ड्स को ऐड, अपडेट एंड डिलीट कैसे करेंगे, वो आज हम सीखने वाले। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ये पेज कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो हमने किया था। एंड इस टेबल से डेटाबेस को कनेक्ट किया था, जो हमारा कोर्स टेबल है उसको कनेक्ट किया था। एंड अगर मैं यहाँ पर कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट करूँ तो वो डेटा यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो जाता था फील्ड्स में। तो ठीक है, एंड हम इस वीडियो में हम इस पर अभी इवेंट्स अप्लाई करने वाले हैं, ऐड, अपडेट, डिलीट पे। तो आइए स्टार्ट करते। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज हम इसी तरह के आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले, डिफरेंट टाइप्स के। अगर ये प्रोजेक्ट का सीरीज़ खत्म हुआ तो उसके बाद मैं नए प्रोजेक्ट लाऊंगा जावा में ही। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो पीएचपी एंड अदर लैंग्वेजेस में भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान रखें, लाल बटन को प्रेस करें। तो अब आगे बढ़ते। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं यार, हमने जो इसके पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो हमने कोर्स का टेबल क्रिएट किया था ना, वो एक्चुअली उसमें एक प्रॉब्लम है। उसमें हमने जो ये आईडी का कॉलम क्रिएट किया था ना, उसको हमने जनरेट एज आइडेंटिटी किया था। जिससे क्या होगा, अगर हम डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करें ना, तो हम उस आईडी की वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते सेपरेटली, बिकॉज वो ऑटो जनरेट होगा ना। तो हम उसकी आईडी की वैल्यू को एक्सप्लिसिटली यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते कोड के ज़रिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस कोर्स टेबल को डिलीट करिए। मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। इसको डिलीट कर दीजिए एंड यहाँ पर टेबल्स पे जाइए, न्यू क्रिएट टेबल करिए। एंड हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है बस, बाकी कुछ नहीं। टेबल्स, कॉलम्स के नाम हमारे वही रहेंगे। टेबल का नाम है हमारा कोर्स। कॉलम ऐड करता हूँ, प्राइमरी की था आईडी, एंड इसका जो टाइप था वो इंटीजर। एंड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में याद रखना, आप 1 दे दीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एंड ये हमने नहीं किया था, एंड प्राइमरी की देना इसे। एंड यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पर करते हैं हम। इसको हम देते इंक्रीमेंट, कैपिटल लेटर में लिखते इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, ये करके आप ओके कर दी। इससे क्या होगा कि ये 1 से स्टार्ट होगा एंड 1 2 3 इस तरह से जाएगा। और हम इस पर एडिशनली कोड के ज़रिए भी इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब हमारा सेकेंड कॉलम है जो है नेम, वो है सी नेम। एंड देन इसकी वैल्यू थी वेरकैर। साइज़ दे देता हूँ मैं 200 एंड दैट्स इट। ओके, देन थर्ड कॉलम है हमारा जो था कॉस्ट की वैल्यू मैं रखता हूँ डबल। एंड डिफ़ॉल्ट तो कुछ नहीं, प्राइमरी भी कुछ नहीं। एंड ओके, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया कोर्स का। तो अभी मैं अगर इसे रन करूँ, इससे तो नहीं, जो हमने एडिट कोर्स का पेज क्रिएट किया था उसको अगर रन करूँ तो हमें ब्लैंक टेबल आएगा, बिकॉज इसमें कोई डेटा नहीं है। तो हम इसमें डेटा इंसर्ट करने वाले कोड के ज़रिए। तो आइए कोड लिखते। कोड हमें किस तरह से लिखना है, अभी मैं ऐड, अपडेट, डिलीट पे डायरेक्ट नहीं करने वाला कोडिंग। हम मेथड्स क्रिएट करेंगे ऐड, अपडेट, डिलीट नाम से, और उन मेथड्स को इस पर कॉल करेंगे। तो इस वीडियो में आपको थोड़े एक स्टेप आगे ले जाऊँगा। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने जो मेथड क्रिएट किए थे वो पैरामीटर नहीं लेते, देख सकते हैं अब ये कोई पैरामीटर नहीं लेता है मेथड। तो इस वीडियो में हम जो मेथड क्रिएट करेंगे वो पैरामीटर लेंगे, पैरामीटराइज मेथड क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं डेटाबेस में कॉलम ऐड, एक रो ऐड करने का, फिर जो हमारा कोर्स में एक कॉलम ऐड करने का मैं कोड लिखता हूँ यहाँ पर। स्मॉल पब्लिक वॉइड ऐड कोर्स। ठीक है, मैं मेथड का नाम देता हूँ ऐड कोर्स। एंड ये 3 वैल्यूज़ लेगा, आईडी लेगा, जो सेकंड है वो लेगा हमारा कोर्स का नाम, एंड जो थर्ड है वो होगा फ्लोट, या आप डबल भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं डबल ही रखता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो, डबल। एंड कॉस्ट, ये हमारा मेथड 3 पैरामीटर लेगा जो कि आएंगे इन 3 फील्ड से। तो इसके अंदर ट्राई कैच, ठीक है, यहाँ पर मैं कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। आपको ये पता ही होगा डीबी कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। आई होप आप फेमिलियर हो गए होंगे इस चीज़ से। देन उसके बाद नहीं हुए तो आप सिंपली यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यहाँ पे यूआरएल पास करिए, अपने डेटाबेस का नाम दीजिए, एंड ऑल दैट थिंग्स जो हमने बहुत बार करी हुई है पिछले वीडियोस में। देन इसके बाद मैं स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, प्रिपेयर स्टेटमेंट, PST इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। एंड यहाँ पर स्टेटमेंट में मैं एंटर करता हूँ क्वेरी अपनी जो होगी इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है कोर्स वैल्यूज़, एंड 3 कॉलम में तो मैं 3 प्लेस होल्डर क्रिएट करता हूँ।
ठीक है ना। अब हमें इस आपको ध्यान रखना, जब भी आप प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ना और आपने कोई पैरामीटर यूज़ किया, मतलब पैरामीटर ये इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स बोल सकते हो आप। प्लेस होल्डर यूज़ किया ना आपने, तो उनको हमें वैल्यू सेट करना पड़ता है। अगर हम एग्जीक्यूट करने से पहले, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें उसे इसमें वैल्यूज़ को सेट करनी पड़ती है। तो मैं पहले सेट करता हूँ pst.set। पहला इंटीजर है हमारा आईडी, तो फर्स्ट वैल्यू पे आ गया आईडी। देन जो हमारा सेकेंड कॉलम है वो है सेट स्ट्रिंग, pst.set स्ट्रिंग। सेकेंड है जो हमारा कोर्स नेम हो गया, एंड जो थर्ड है वो हो जाएगा सेट डबल। सेट डबल पे आ गया हमारा थर्ड पोजीशन पे कॉस्ट आ गया। अब हमें उसे एग्जीक्यूट करना है। ध्यान रखिए, पहले हमने सारी वैल्यूज़ को सेट किया एंड उसके बाद में इसे एग्जीक्यूट अपडेट, जो कि हम नॉन सेलेक्ट क्वेरी के लिए यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट। एंड ये हमें क्या रिटर्न करता है, रो काउंट, मीन्स कितनी रो अफेक्ट हुई है डेटाबेस में। सपोज हमने यहाँ पर एक रो इंसर्ट करी है ये पूरा, तो रिकॉर्ड का इंसर्ट, ये अपडेट मेथड क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अगर 2 रिकॉर्ड अपडेट हुए, इंसर्ट हुए रहते तो ये क्या रिटर्न करता, 2। तो फिलहाल तो भी एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो मैं इसे इफ़ स्टेटमेंट की मदद से चेक करूँगा कि डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं। तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या, डेटाबेस में वैल्यू चली गई है। तो मैं यहाँ पर क्या डिस्प्ले करूँगा, jOptionPen डॉट शो मैसेज डायलॉग, एंड यहाँ पर लिख दूँगा कोर्स एडेड सक्सेसफुल्ली, कोर्स एडेड सक्सेसफुल्ली। एंड एल्स पार्ट में मैं लिखूँगा, jOptionPen में मैं डिस्प्ले करूँगा डॉट शो मैसेज डायलॉग, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा कि कोर्स इंसर्शन फेल्ड। ठीक है, एंड ये यहाँ पर मैं ईडाउट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिख दूँगा, एंड इस jOptionPen को यहाँ पे भी डिस्प्ले करूँगा। अगर कोई हमें एरर आता है तो भी हमें डिस्प्ले होना चाहिए कोर्स इंसर्शन फेल्ड। ठीक है, ये तो मेथड क्रिएट होगा। अब हम इसे कॉल करना है इस बटन के पीछे, तो ये बटन पे क्लिक करिए, इवेंट अप्लाई करिए, एक्शन परफॉर्म, एंड यहाँ पर हमें उस मेथड को कॉल करना। बट उससे पहले हमें वैल्यूज़ लेनी है फील्ड से। तो पहले मैं सारे वेरिएबल्स बना लूँ, इंट id इज इक्वल टू txt कोर्स id डॉट गेट टेक्स्ट। ये हो गया, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ, इंटीजर डॉट पारसेंट, एंड यहाँ पर एंड स्ट्रिंग सेकेंड जो हमारा है कोर्स नेम इज इक्वल टू txt कोर्स नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ये कोर्स नेम आ गया, एंड देन डबल कैप, आप रैपर क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, डबल, एंड कॉस्ट इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स, डबल मेथड है। एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ txt, जो हमारे फील्ड का नाम है प्राइस डॉट गेट टेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी फील्ड्स कहाँ से है, txt कोर्स नेम प्राइस, बिकॉज हमने इसको नाम दिया है। ये तीनों फील्ड्स के नाम है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड कोर्स प्राइस, ये फील्ड्स के नाम है। अगर मैं चेंज वेरिएबल नेम में दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कोर्स प्राइस। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमें मेथड को कॉल करना है। तो मैं ऐड कोर्स, जो हमने मेथड क्रिएट किया था, ऐड कोर्स, अरे यार क्या मेथड था, एक बार मैं चेक करता हूँ। ऐड कोर्स मेथड है, राइट। तो यहाँ पर मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, ऐड कोर्स। ठीक है, ये मेथड आ गया, एंड इसमें तीनों वैल्यूज हमें पास करनी, फर्स्ट आईडी, कोर्स नेम एंड कोर्स कॉल। अब ध्यान रखिए उसी सीक्वेंस में पास करनी है हमें, आईडी, नेम एंड कॉस्ट, जिस सीक्वेंस से हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। ये तीनों वैल्यूज आकर यहाँ पर सेट हो जाएंगी हमारे इसे क्या कहते हैं, हम पैरामीटर कहते हैं एक्चुअली। इसमें नेमिंग होते हैं कुछ, जैसे अगर हम जब मेथड क्रिएट करते हैं, जब जो वैल्यू पास करते हैं ना, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये एक्चुअली ये लोकल वेरिएबल्स है। इनको हम खाली इस मेथड के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, तो ये लोकल होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम पैरामीटर कहते हैं। एंड जो अब हम इसे कॉल करते हैं ना मेथड को, जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ ना यहाँ पर, जब कॉल करते टाइम जो वैल्यूज़ पास करते हैं ना, उसको आर्गुमेंट बोलते हैं हम। तो अब सिंपल सा, कुछ लोग मिक्स कर देते हैं कि पैरामीटर आर्गुमेंट एक ही होते, बट मैं एज अ सिंपल समझता हूँ कि ये हमारे आर्गुमेंट है। जब हम वैल्यूज़ को मेथड कॉल करते टाइम जो पास करते हैं वो आर्गुमेंट होते हैं, एंड जब हम मेथड को डिफाइन कर रहे होते हैं, जब उसमें हम डिक्लेयर करते वेरिएबल्स को, वो होते पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया, हमारा मेथड कॉल कर लिया हमने।
एंड देन अब रन करने की बारी है, तो मैं रन करता हूँ। तो मैं पहला कोर्स ऐड करता हूँ जावा एंड 2000 एंड ऐड, तो मुझे आ रहा है कोर्स एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। बट ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसकी कोडिंग नहीं करी है, इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जो हमारा ऐड कोर्स है, जैसे ही यहाँ पर कोर्स ऐड सक्सेसफुली हो जाता है ना, तो हमें क्या करना है पता है? ये हमने जो सेट रिकॉर्ड टू टेबल का मेथड क्रिएट किया था ना, उसे कॉल कर देना। इससे क्या होगा, इसे हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे, वैसे डेटाबेस से वैल्यू आकर इस टेबल पे सेट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं दिखाऊँ अगर आपको, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। अगर मैंने सेकंड पाइथन यूज़ किया, इसका प्राइस भी मैं 2000 रखता हूँ, एंड ऐड किया तो रिकॉर्ड कोर्स एडेड सक्सेसफुली, बट देखिए अब मेरे पास दो आ गए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से एक रो था, फिर वैल्यू डेटाबेस में गई एंड डेटाबेस से दोनों रिकॉर्ड वापस आ गए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा, जब हम वैल्यू को इंसर्ट करते तो जो टेबल है ना ऑलरेडी, जिसमें टेबल में जो वैल्यूज़ है ना, उनको पहले क्लियर करनी पड़ेंगी। देन डेटाबेस से सारी वैल्यूज़ को लेकर हम उस टेबल पे डिस्प्ले करा देंगे। तो मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ क्लियर टेबल नाम से, क्योंकि हमें ये बार बार यूज़ करना पड़ेगा, टेबल को बार बार क्लियर करो, अपडेट करते टाइम भी क्लियर करना पड़ेगा टेबल को। इसलिए मैं एक मेथड बना लेता हूँ जिसको हम डायरेक्टली कॉल करेंगे बार बार, ठीक है। वॉइड क्लियर टेबल, एंड यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, हमें आपको पता है अगर हमें टेबल से कोई मीन्स टेबल पे मॉडिफिकेशन करने हैं तो हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल। एंड यहाँ पर जो हमारे टेबल का नाम है TBL कोर्स डेटा डॉट गेट मॉडल मेथड है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इस मॉडल डॉट, यहाँ पर एक मेथड होता है सेट रो काउंट, तो इसको हम 0 कर देते हैं। मीन्स क्या होगा, जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये जो हमारा टेबल है उसका रो का, उसमें सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इसमें कोई रो नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड सेट करने से पहले उस मेथड को कॉल कर लेता हूँ क्लियर टेबल। क्लियर टेबल को मैंने कॉल कर लिया। अब अगर मैं रन करूँ एंड ऐड करूँ रिकॉर्ड, तो आप देखिए 2 रिकॉर्ड तो है ऑलरेडी, तो मैं थर्ड रिकॉर्ड ऐड करता हूँ स्प्रिंग, एंड इसको मैं वैल्यू देता हूँ 4000 एंड ऐड करता हूँ, ठीक है। कोर्स एडेड सक्सेसफुली, एंड आप देखेंगे सिर्फ एक रिकॉर्ड ऐड हो। वाई? बिकॉज पहले हमने डेटाबेस इस टेबल को क्लियर किया एंड देन डेटाबेस से वैल्यूज़ को, तीनों वैल्यूज़ को लाकर यहाँ पे डिस्प्ले किया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल। एंड इसके बाद अपडेट एंड डिलीट की भी कोडिंग कर लेते हैं फटाफट। ओके, अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब सिंपल एक और मेथड क्रिएट करते हैं। ये तो हमारा हो गया ऐड का मेथड, तो पब्लिक वॉइड एंड अपडेट, अपडेट मेथड हो गया। अपडेट मेथड क्या लेगा, वो भी एक्चुअली वैल्यूज़ ही लेने वाला है। तो मैं यहाँ पर आईडी पास करता हूँ, इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग सी नेम कॉमा डबल कॉस्ट, एंड यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। तो मैं इस मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ट्राई तक, एंड कॉपी। अब ध्यान रखिए एक्स्ट्रा ये पैरेंथेसिस है, इसको मत कॉपी कर लीजिएगा, सिर्फ मेथड के अंदर की वैल्यूज़ को कॉपी करनी है। कैच से लेकर ये ट्राई तक, ट्राई कैच के अंदर जो हमने लिखा है उसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट किया। एंड यहाँ पर अब यहाँ पर इंसर्ट की जगह हमें क्या क्वेरी लिखनी है, अपडेट की। तो अपडेट की क्वेरी कैसे लिखते हैं हम, अपडेट कॉलम नेम क्या है, कोर्स, अपडेट कोर्स सेट सी नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन कॉमा, देन कॉस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं हम अपडेट करते टाइम, वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड जो हमारा ये आईडी का कॉलम होगा ना, वो उसका वैल्यू हो जाएगा थर्ड, वो थर्ड पोजीशन पे आएगा। बिकॉज आप देख सकते हो फर्स्ट हमारा प्लेस होल्डर है सी नेम, मतलब कोर्स नेम का, सेकंड जो है वो कॉस्ट है, थर्ड हमारा ये आईडी है। तो आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है, ये 1 ये 2 ये 3। ऐसा नहीं कि डेटाबेस में फर्स्ट कॉलम मेरा आईडी है तो इसको मैं आईडी फर्स्ट पे सेट करूँ, नहीं। जब आपने क्वेरी लिखी है उस टाइम पे आपने जो पोजीशन यूज़ करी उस पोजीशन पे वैल्यू को सेट करिए। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, एंड ये सेकंड पोजीशन पे तो 2, एंड ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अपडेट हम नॉन सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करें तो एग्जीक्यूट अपडेट यूज़ करेंगे मेथड, ये सेम होगा कोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली, कोड अपडेटेड सक्सेसफुली, कोड अपडेशन, कोड बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कोर्स अपडेशन फेल्ड, यहाँ पर भी कोर्स अपडेशन फेल्ड।
ऑलराइट, एंड मैं इसे इस मेथड पे कॉल कर लेता हूँ। इवेंट, मेरे पास है इवेंट एक्शन, एक्शन परफॉर्म, यहाँ पर उसे कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमने जो मेथड पे इस जो हमारा ये था, इस पे जो कोड लिखा था उसे कॉपी कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट फील्ड से डेटा गेट करने का जो था उसे मैंने कॉपी किया, एंड मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, एंड यहाँ पर ये मेथड है हमारा अपडेट बटन के पीछे का। ठीक है, वैल्यूज़ को गेट किया एंड अपडेट मेथड को कॉल करता हूँ मैं। अपडेट आईडी कोस्ट सी नेम एंड कॉस्ट, रन करता हूँ। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, 3 आ गया। सपोज़ मैं इसका प्राइस बढ़ा देता हूँ 1000, इंक्रीज़ कर देता हूँ 5000 एंड अपडेट। तो मुझे आ रहा कोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे अभी देखिए 4000 है। ठीक है, ओके किया मैंने, वैसे 5000 हो गया। ओके, तो एंड लास्ट है हमारा डिलीट का। वो तो बहुत ही सिंपल है, डिलीट की क्वेरी फायर करनी है हमें। तो उसके लिए मेथड क्रिएट करते हैं। तो आपको हमने तो एक मेथड क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी अपडेट का, तो उसे कॉपी करते हैं। एंड मैं पूरे मेथड को कॉपी कर रहा हूँ इस बार, एंड यहाँ पर पेस्ट किया एंड मेथड का नाम चेंज कर देते। बिकॉज ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपको मालूम होगा कि एक क्लास में 2 मेथड सेम नाम के नहीं हो सकते। अगर आपके एक ही क्लास में 2 मेथड सेम नाम के नहीं हो सकते। आपने मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें मेथड के नाम सेम होते हैं बट पैरामीटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, पैरामीटर अबे हमें यहाँ पर अगर हम एक और पैरामीटर ले लेंगे ना, इंट id2, तो ये हमें एरर चला जाएगा। वाई, बिकॉज ये अलग हो गया ना, डेफिनेशन इसकी अलग हो गई, ये मेथड ओवरलोडिंग हो गया। बट अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा दोनों मेथड सेम है। ये देख सकते हैं, ये मेथड एंड ये मेथड सेम है, दोनों आर्गूमेंट भी सेम है एंड नेम भी सेम है। इसको बोलते हैं हम सिग्नेचर। ये जो अपडेट मेथड का नाम एंड ये जो पैरामीटर लिस्ट है ना, ये होता है मेथड सिग्नेचर। तो एक क्लास में सेम मेथड सिग्नेचर के हम 2 मेथड नहीं लिख सकते। ठीक है, एक ही मेथड लिख सकते हैं। बट ओवरलोडिंग करना चाहे तो आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आईडी को यहाँ से उठा के बीच में रख दूँ तो ये मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा, तो ये हमें एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपने मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो मुझे इसका नाम चेंज करता हूँ, पहले डेट की जगह डिलीट करना है। एंड यहाँ पर हमें सिर्फ आईडी पास करनी है, बिकॉज डिलीट करते टाइम हमें सिर्फ आईडी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं इसे रिमूव करता हूँ, डिलीट फ्रॉम कोर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन यहाँ पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। कोर्स नेम एंड कॉस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा एक ही वैल्यू है, तो मैं इसको फर्स्ट रखूँगा बिकॉज फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा। एंड देन इसे एग्जीक्यूट किया एंड कोर्स डिलीटेड सक्सेसफुली, कोड डिलीशन फेल्ड, एंड यहाँ पर भी कोड डिलीशन फेल्ड। एंड अब सिंपली इसे कॉल करना है। उससे पहले मैं ये सारी टेक्स्ट फील्ड से जो वैल्यूज़ लेते हैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C, एंड ये डिलीट मेथड पे जाता हूँ, इवेंट एक्शन, एक्शन परफॉर्म। अब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा कि अगर मैं यहाँ पर बार बार इन वैल्यूज़ को ले रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, एक मेथड बना सकते हो जिसमें इसको एज ए इंस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। बिकॉज अभी का ये लोकल वेरिएबल है, खाली इस मेथड के अंदर ही है। देख सकते हो ये करली ब्रेसेस यहाँ एंड हो रहा है, इसके बाहर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एज ए इंस्टेंट वेरिएबल बनाइए क्लास के ऊपर, मतलब यहाँ पर जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना उसके ऊपर बनाइए, या कहीं भी मेथड के बाहर। बट मेथड के बाहर इंस्टेंट वेरिएबल हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं, मेथड के बाहर, बट क्लास के अंदर। मेथड के बाहर, कंस्ट्रक्टर के बाहर, किसी भी ब्लॉक में नहीं डिक्लेयर करना उसे। तो यह मैं क्लास के अंदर अगर आप उन तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर करिए एंड एक मेथड बनाइए एंड उस मेथड में उसे इनिशियलाइज कर दीजिए, इसमें वैल्यूज असाइन कर दीजिए एंड अब फिर हम डायरेक्ट उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमें बार बार इनिशियलाइज इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बार बार ऐसा इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है मेथड का यूज़। देन जो हमारा लास्ट मेथड हमने क्रिएट किया था डिलीट का, तो ओके यार मुझे ये दोनों एक्चुअली चाहिए भी नहीं, अननेसेसरी मैंने इसे कॉपी किया एंड डिलीट। एंड अगर मैं रन करूँ एंड जो थर्ड रिकॉर्ड को मैं डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते कोर्स डिलीटेड सक्सेसफुल्ली। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। सबसे ज़रूरी बात है आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके पूछिए कि ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, आपने मुझसे कुछ मिस होगा तो आप मुझे बताइए कमेंट में
कि क्या मिस हुआ, आपको क्या टॉपिक नहीं समझ में आया इस वीडियो से, या इसके पहले वाले वीडियो से भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।